हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का केस कितनी अवधि के भीतर कर सकती हैं। क्या डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा करने के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड डिसाइड किया गया, यानी कि इंसिडेंट के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कितने अवधि तक वो मुकदमा दर्ज करा सकती हैं, उसकी लिमिटेशन पीरियड क्या है, क्या इसमें लिमिटेशन पीरियड होता है या नहीं होता है, और क्या प्रोविजंस इसके हैं। आज मैं आप लोगों को यही सब बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं किसी भी मुद्दे पर तो आप मुझसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं या चैम्बर आ सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, आइए बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा होती थी, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया, यानी कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से, जो घर के अंदर हिंसा होती है, उससे बचाने के लिए डीवी एक्ट बनाया गया। तो महिलाओं को किस अवधि के अंदर केस करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के मन में मिसकंसेप्शन होता है कि अगर मान लो इंसिडेंट हुआ, यानी कि घटना घटी है, तो उस घटना के 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, 1 साल 2 साल के अंदर उस केस को कर देना चाहिए। अगर इस अवधि में महिला ने केस नहीं किया तो उसका केस खारिज हो जाएगा। इसका सोल्यूशन पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा कि डीवी एक्ट पे क्या लिमिटेशन अप्लाई होता है या नहीं होता है, एक बहुत लॉजिकल एस्पेक्ट के साथ। लेकिन मैं इससे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि डीवी ना प्योर क्रिमिनल नेचर का होता है ना सिविल नेचर का होता है। डीवी का ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना सा कि महिलाओं को जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है विद इन फैमिली, उससे उनको बचाया जाए, उससे उनको सेफगार्ड किया जाए, उससे उनकी राहत की जाए। तो क्या डीवी एक्ट में लिमिटेशन अप्लाई होता है, क्या इस एक्ट में सीआरपीसी के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, इसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा जो है सेक्शन 468 में कि क्या लिमिटेशन के प्रोविजन जो है इस पे अप्लाई होंगे। 468 में बेसिकली बताया गया पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी ऑफेंस, तो ऑफेंस की बात करी गई है। लेकिन डीवी एक्ट में कहीं पर भी ऑफेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि ऑफेंस की परिभाषा जब डीवी में नहीं दी गई है तो ऐसे में हम ऑफेंस की डिफिनेशन जो निकालेंगे वो जर्नल क्लॉजेस एक्ट से निकालेंगे। जब हमें कोई चीज पता नहीं चलती है तो हम जर्नल क्लॉजेस एक्ट से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑफेंस कहीं भी इसमें एक्सप्लेन नहीं किया। तो जब ऑफेंस नहीं एक्सप्लेन किया गया है तो ये जाहिर सी बात है लिमिटेशन की बात करेगा नहीं। 468 सीआरपीसी जो करता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करता है, वो ऑफेंस की कैटेगरी में करता है। लेकिन जब डीवी ऑफेंस है ही नहीं, ऑफेंस है ही नहीं, ऑफेंस तब किसी भी कंडीशन में नहीं जब तक कोर्ट के प्रोटेक्शन ऑर्डर ब्रीच ना हुए हो। उसमें पनिशमेंट का सिस्टम सिर्फ एक सेक्शन में है, वो सेक्शन 31 है डीवी का, जिसमें 1 साल का पनिशमेंट होता है। अगर कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर पारित किया गया है और उसका पालन नहीं किया गया तो ही पनिशमेंट उसमें है, अदरवाइज कहीं पर भी ये ऑफेंस नहीं है। तो इस चीज से मैं आपको बता दूं कि 468 सीआरपीसी के प्रोविजन से अगर इसको हम कनेक्ट करें तो डीवी एक्ट कहीं से भी लिमिटेशन को डिफाइन नहीं करता। यानी कि अगर आपके साथ घटना आज घटी है, कल घटी है, परसों घटी है, 5 साल पहले घटी है, 10 साल पहले घटी है, आप कभी भी डीवी एक्ट में जाकर मुकदमा लिखा सकती हैं और दोषियों को सजा दिलवा सकती हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करा सकती हैं, उनके अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करा सकती हैं, राइट टू रेजिडेंस ले सकती हैं। बहुत सारी चीजें डीवी एक्ट के थ्रू आप कर सकती हैं। इवन आप मेंटेनेंस की भी डिमांड कर सकती हैं। तो डीवी में कोई भी लिमिटेशन नहीं मेंशन की गई है एज सच, इसलिए डीवी की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, चाहे जितना टाइम हो चुका हो। जैसे 498A लिखाने के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं बताई गई है, आप कभी भी लिखा सकती हैं, 20-20 साल बाद लोग लिखाते हैं। उसी तरीके से डीवी में भी जो है कोई भी लिमिटेशन नहीं है। 498 है कि थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, लेकिन डीवी की कोई लिमिटेशन नहीं। आई होप ये आपको क्लियर है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहां पर आप फॉलो करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।